नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने जो है हिंदी साहित्य में भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति आचार्य एजाज प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है, इस निबंध के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और ये समझने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी कि भारतीय जो साहित्य है उसकी प्राण शक्ति क्या है। और उसमें जो है हमने कल देखा था पुनर्जन्म और कर्मफल का जो सिद्धांत है, ये पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को ग्रीक जो साहित्य है या अन्य जो विदेशी साहित्य है उसमें ये सिद्धांत देखने को नहीं मिलता है। भारतीय साहित्य में ही ये जो है कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत देखने को मिलता है। इसी कड़ी में द्विवेदी जी ने ये भी बताया था कि भारतीय साहित्य जो है वो सुखात्मक अनुभूति की ओर उसका अंत होता है, जबकि ग्रीक साहित्य या विदेशी साहित्य है उसमें दुखात्मक या ट्रेजेडी जो है उसमें अकस्मात कोई ट्रेजेडी होती है और दुखात्मक स्थिति में भारतीय साहित्य का अंत किया विदेशी साहित्य का अंत किया जाता है। उसी कड़ी में हम आगे जो है देखेंगे। जो हो, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में प्राय कोई मतभेद नहीं है कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के भीतर गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। ये पंडित स्वीकार करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये आत्मा जन्म क्रम के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जो आत्मा है वो आत्मा जो है कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती या जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। ये पंडितों के द्वारा ऐसा बताया गया है। भारतीय साहित्य में आप अगर कबीर को देखते हैं तो कबीर भी जो है आत्मा के ऊपर जो है आत्मा को स्त्री के रूप में मानते हैं, परमात्मा का जो है चित्रण वो पुरुष के रूप में करते हैं। और कबीर के साहित्य का भी जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण के साथ साथ यानी संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के साथ साथ मनुष्य के जो है पारलौकिक जो है जन्म मरण मृत्यु से भी वो मुक्ति की ओर संदेश